आज का क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड. इट इज टू बी paved with the square tiles of same size. फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स. अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एक बार विजुलाइज कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड दिया हुआ है. तो ये है आपका रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, मान लो दिस ABCD. ठीक है, जिसकी आपको डायमेंशंस दी हुई हैं 18 मीटर. जो लेंथ दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर. तो अगर मुझे इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो हम करेंगे 1800 प्लस 72, मतलब कि 1872 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. उसी तरह से ब्रेड्थ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 1320 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यानी कि ये हो गया आपका 1872 और ये हो गया आपका 1320. ठीक है, ऑल इन सेंटीमीटर्स प्लीज. ठीक है, तो अब ये बोल रहे इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, यानी इसके अंदर स्क्वायर टाइल्स लगाए जाएंगे. ये इस तरह के छोटे छोटे स्क्वायर टाइल्स लगाए जाएंगे. ठीक है, तो ये जो स्क्वायर टाइल्स है, तो ऐसे ये पूरा फिल हो जाएगा. इस तरह से पूरा फिल करेंगे इसको. तो मान लो इस तरह से है. ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया. ठीक है, तो इस तरह से ये सारे स्क्वायर टाइल्स बनाए जाएंगे. हमें निकालना है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स. कितने पॉसिबल सच टाइल्स होंगे, ये हमें निकालना है. तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि एक स्क्वायर टाइल का, मतलब सपोज करो ये है, इसका जिसको मैं शेड कर रही हूँ, इसका आपको एरिया क्या है, मतलब इसकी डायमेंशन क्या है, पहले ये निकालनी है. तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो जो लेंथ और ब्रेड्थ है, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दैट विल बी योर द डायमेंशन ऑफ वन स्क्वायर टाइल. तो हम निकालेंगे इन दोनों का HCF निकालेंगे. तो हम यहाँ पर दो मेथड से मैं इसको निकालूंगी. एक तो मैं नॉर्मल मेथड, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, तो पहले वो निकाल कर देखते हैं, और एक लॉन्ग डिवीजन जो दूसरा है उससे भी देख लेंगे. तो 1872 के सबसे पहले मैं फैक्टर्स निकालती हूँ. तो ये जगह 2 9 18, 2 3 6, 6 12, 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 4, it is 2 1 1 7. then this is 3 से डिवाइड होगा, ये 3 3 3 से 9, 3 9 से 27, then this 3 into 13. ठीक है, और दूसरा है आपका 1320. तो इसके फैक्टर्स देख लेते हैं हम. सबसे पहले मैं 5 से करती हूँ. 5 2 10, 2 2 5 4 20, 2 0 5 4 20. सही किया. 5 2 10, 3 2 सॉरी 6 आएगा ये. 5 6 30 एंड 2 5 4 20. ठीक है, उसके बाद 2 से करते 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4. इट इज 2 6 6. इट इज 2 and 3 3, then this is 3 and this is 11. तो हमारे 1872 का फैक्टर्स क्या आ गए, ये आ जाएगा 2 to the power 1 2 3 4, 4 into 3 square into 13, और उसी तरह से इसका कितना आ जाएगा 1320. तो इसके क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 to the power 3 into 3 into 5 into 11. तो यहाँ से हम HCF देख सकते हैं क्या है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, HCF विल बी 2 क्यूब इंटू 3, यानी कि 8 3 से 24, यानी 24 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा आपका एक टाइल की डायमेंशन, एक स्मॉल स्क्वायर टाइल की डायमेंशन जो है 24/24 हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो मेथड था ये तो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, सॉरी ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन था. मैं एक बार लॉन्ग डिवीजन से भी आपको ये बता दूँ क्योंकि वो जल्दी हो जाता है इसीलिए. तो हम वो भी देख लेते हैं एक बार. ये है आपका 1872. तो फर्स्ट ये डिवाइड होगा 1320, तो फर्स्ट ये 1320 से ही डिवाइड होगा.
1 2, this is 2, this is 5, and this is 5 again. Then this is 13, 20. तो ये किससे डिवाइड होगा? अगर मैं इसको 2 से करती हूँ, 2 टू ज़ा 4, सॉरी 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 11. ठीक है, तो ये 2 से हुआ, तो यहाँ पर आ गया 6, एंड दिस इज 1 2 1 6. देन अगेन ये हो जाएगा आपका 5 5 2, एंड 5 5 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से जाएगा 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3, 2 2 ज़ा 4, 4 32. देन 0, 5 में से 3 गए, 2, that is 1 120. देन 2 1 6, 2 1 6 किससे जाएगा? तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 1 से ही जाएगा, तो ये आ गया 120. तो ये जाएगा 6 96. देन मैं इसको 96 को इधर कर रही हूँ, 96. ठीक है, और अंदर क्या आएगा? ये आएगा आपका 120. तो ये आ जाएगा 196. ये हो जाएगा आपका 424. देन 96 आ जाएगा. देन 12 4 सा 24 4 सा 96. तो यानी कि ये 0 आ गया, यानी हमारा जो HCF है वो कौन सा है? 24. तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा HCF 24 आया. ठीक है, तो हमारा HCF अल्टीमेटली जो आया, दैट इज़ योर, मैं यहाँ HCF लिख रही हूँ, तो अल्टीमेटली आपका HCF जो आया 24, यानी कि स्क्वायर टाइल्स की डायमेंशंस क्या हो गई? 24 इंटू 24 हो गया. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? नेक्स्ट जो निकालना वो है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स. तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स होंगे? यानी ये जो आपका पूरा रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है उसका एरिया डिवाइडेड बाय एक स्क्वायर टाइल का एरिया, तो उससे हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे. ठीक है, यही होता है ना. आप देखो, नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोर्टयार्ड. ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स मान लो x है, तो x इंटू एरिया ऑफ टाइल इज 24 इंटू 24. दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड विच इज 1872 इंटू 1320. तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 1872 इंटू 1320 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 24. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, हम 24 से डिवाइड करते हैं, तो 8 3 24 13. यहाँ से देख लेते हैं, दिस इज 8 इंटू 3, क्या रह गया? ये 13 6, 13 इंटू 6 इज 18 6 एंड 78. ओके, तो ये तो हो गया आपका पहला, तो कट हो गया 78 से हो गया कट. दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 से करेंगे तो ये आ गया आपका 55, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 55, यानी 78 इंटू 55. तो इसको करते हैं हम, 78 इंटू 55 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 8 5 से 40, 7 5 35, 6 30 39, 5 8 से 40. तो ये आ जाएगा आपका 4290, यानी नंबर ऑफ टाइल्स जो हो गया वो हो गया आपका 4290. तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.